सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप भी दुरूद व सलाम पढ़ लें। बड़ी मुबारक महफिल वो होती है जिसमें अल्लाह का और उसके प्यारे रसूल का जिक्र हो और नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम अपने मौला पर, अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हों। तो ये चंद घड़ियों की ये जो महफिल है, इसमें आप हज़रात भी दुरूद व सलाम पेश करें। इससे शादी की महफिल को आप एक दुनिया की महफिल न समझें। मैं ये बातें आपके गोश गुजार करूँगा, लेकिन अगर जिसके दिल में कुछ थोड़ा बहुत ख्याल अपने नबी का है, जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, वो दुरूद व सलाम पढ़े। पढ़िए जरा, आप भी पढ़े मोहब्बत से, बरकत वाली महफिल हो जाएगी। अपनी गुफ्तगू को बंद करें, तवज्जो के साथ सुने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने हबीब के सदका इस महफिल में जो जिक्र किया, बेटा इन्हें बिठा दो, मलंग नूं बिठा, यार गुलाम मुस्तफा पकड़े इन बार बिठा बैजा काका। अल्लाह ताला कुरान च फरमांदा है, जो तुहाडे सामने कुरान पढ़िया जाए फिर खामोशी नाल, अदब नाल ते तवज्जो नाल सुनो, ताकि तुहाडे ते रहम कीता जाए। जिहड़ा जिहड़ा शख्स चाहता है कि मेरे ते अल्लाह की रहमत होवे, वो तवज्जो नाल सुन लवे। ते जिस शख्स नूं रहमत की जरूरत नहीं है, ज़वाल च ते अगे कौम फसी खलोती है, अजाबां च असीं फसे हैं। उन्हां अजाबां तो बचन का राह इको ही है जिहड़ा कि कुरान के अंदर मौजूद है। तो पढ़िए मोहब्बत से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। आज की ये मुबारक महफिल निकाह की महफिल है, बेटी की रुखसती की महफिल है। तो मैं चंद एक बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा कि कुरान में क्या कहता है और नबी की सुन्नत मुबारक हमारे लिए क्या रास्ता अता करती है और हम मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ऐ जमाते मोमिनीन, मैंने तुम पर एहसान किया है कि तुम में अपना प्यारा मबऊस रसूल मबऊस फरमाया, कि तुम्हें अपना प्यारा हबीब अता कर दिया। ये मेरा तुम पर एहसान है। अब एहसान उस वक्त किया जाता है जब बंदा किसी मुश्किल में फंसा हो, तो उसे कोई रास्ता उस मुश्किल से निकलने का नजर ना आ रहा हो, तो उस वक्त कोई उसकी मदद करके उसको मुश्किल से निकाल दे, तो उसे एहसान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एहसान कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि अल्लाह ने जो ये फरमाया है कि मैंने तुम पर एहसान किया है, तो इस एहसान के पीछे कौन सी मुश्किल है जिस मुश्किल से हमें खुदा ने निकाला है नबी के तवस्सुल से। तो आइए जरा तारीख इंसानी को पढ़ें और अपनी तारीख को उठाओ। दुनिया में सबसे गुमराह, सबसे कुफ्र और शिरक और बिदअत से भरा हुआ कोई जगह थी तो वो अरब था। अरब में मक्का था। बिअसत सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये खाना काबा भी बुत कदा था। 360 बुत इस काबे के अंदर मौजूद थे और कुफ्फारे मक्का जो थे नंगे होकर इसका तवाफ करते थे, चारों तरफ बेहुरमती करते थे। यानी इंसान इतना गिर चुका था
तो अल्लाह ताला ने उस गुमराही के खड्डे से, गड्ढे से इसको कैसे निकाला। दूसरे मुसलमान का हाल ये, इंसान का हाल ये था कि जब किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो वो पैदा होते ही उस बेटी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता था। ऐ इंसान जरा गौर कर कि पैदा होते ही बेटी के उसका गला दबाता, उसे मौत के घाट उतार देता, या अगर गला नहीं दबाया तो फिर उसको गड़ा खोदता, जिंदा ही बच्ची को दफन कर देता। ना बाप के दिल में कोई बात आती, ना मां के दिल में बात आती, बच्ची तड़पती रहती। ये उस गड़े में रखकर ये इंसान उस बच्ची को दफन कर देता, जिंदा ही दफन कर देता, पैदा होते ही गला दबाकर मार देता। ये तारीख है इंसान की। उसके बाद बाप अगर बूढ़ा हो जाता था तो जवान बेटे अपने बाप को धक्के देते, उसके गले में पटका डालकर उसको मारते पीटते, मंडी में ले जाते जहां पर गुलाम बिकते थे, उन गुलामों की सफ में खड़ा करके ये जवान अपने बूढ़े बाप को बेच देता था। ये तारीख थी इंसान की। जब मां बूढ़ी हो जाती थी उस मां को ये नौजवान घर से धक्के देकर मंडियों में जाकर फरोख्त कर देते थे। ना तो बूढ़े बाप का कोई मकाम था, ना मां की कोई हैसियत थी, और ना ही बेटी को कोई देखता था। यह है तारीख तेरी और मेरी, यह है तारीख इस इंसान की। अब आइए मुसलमानों, अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया है। कैसे? तो जब सरकारे दो आलम की विलादत हुई उस मुआशरे में, उस माहौल में, मेरे नबी ने देखा कि ये जालिम लोग जो हैं अपने बाप को माफ नहीं कर रहे, अपनी मां को माफ नहीं करते। जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है उसको जिंदा दरगोर कर देते हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब मैंने मर्द और औरत जोड़े की सूरत में पैदा किया है। ये जालिम लोग हैं जो औरत को नफरत से देखते हैं, औरत को हकीर जानते हैं, ये जालिमीन में से हैं। ऐ मेरे महबूब जरा तू इनको समझा कि औरत का मकाम क्या है, बेटी का मकाम क्या है। तो फिर रब्बे जुल जलाल की इस एहसान अजीम पर मैं कुर्बान जाऊं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो, जिसको रब्बे जुल जलाल एक बेटी अता फरमाए वो उस बेटी को जवान करे, जवान को जब हो जाए फिर कोई शरीफ दादा, कोई ईमान वाला, कोई मोमन लड़का तलाश करके उसके साथ उसका निकाह कर दे, और निकाह के बाद उसे अजर क्या मिलेगा। फरमाया कयामत के दिन जब अर्शे इलाही के अलावा कोई साया ना होगा, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना होगा, तुम्हारा हाल पूछने वाला कोई ना होगा, जो मेरी उम्मत में अपनी बेटी को पाल कर जवान करके उसका निकाह कर दे किसी मोमन के साथ, वो कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। अल्लाह ने फरमाया मोमनो ये मेरा एहसान है तुम पर, तुम तो बेटी को जिंदा दरगोर कर देते थे, मेरे रसूल ने तुम्हें बेटी का मकाम बताया है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बे जुल जलाल, जब तू अपने बंदे पर राजी हो जाता है तो उसे क्या देता है। फरमाया जब मैं अपने बंदे से खुश होता हूं तो उसे एक बेटी देता है। जब बंदे पर मैं राजी होता हूं, बोलो क्या देता हूं, बेटी देता हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया अल्लाह अगर और ज्यादा खुश हो तो फरमाया फिर दूसरी भी बेटी दे देता हूं। या अल्लाह अगर और ज्यादा खुश हो फरमाया तीसरी भी बेटी देता हूं। या अल्लाह और खुश हो फरमाया चौथी भी बेटी देता हूं। इसकी वजह क्या है। फरमाया जिस बंदे पर मैं ज्यादा राजी होता हूं उसे ज्यादा बेटियां देता हूं। अब दोस्तों यही बेटी बायसे रहमत हुई कि नहीं हुई, बोलिए। आज भी कुछ घरों में परेशानी होती है, अगर बेटी पैदा हो जाए तो वही बुराई सर उठा रही है।
अब बेटी को हमने जवान किया, घर में उसकी परवरिश की, जवान हुई तो अब फिक्र लग गया, अब किसको मैं बेटी सौंपूं। जब सहाबा के साथ गुफ्तगू हुई, मक्के के बाशिंदों के साथ सरकार की गुफ्तगू हुई कि तुम क्यों मारते हो बेटियों को, उन्होंने कहा आका हम बेटी को इसलिए पसंद नहीं करते कि किसी गैर को घर में रखकर उसको बेटी देनी पड़ेगी, उसको दामाद बनाना पड़ेगा। हमारी ये गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि हमारी बेटी किसी के साथ खड़ी हो और हमारी गर्दन जो है वो झुक जाए। हम इस गैरत में बेटी को जिंदा नहीं रखते। तो अल्लाह ने फरमाया फिर तुमसे ज्यादा गैरत तो मैं रखता हूं जिसकी ये मखलूक है। सबसे गैरत रखने वाला तो खुदा है। फरमाया तो फिर सुन लो, महबूब इनको बता दो कि जिस बच्ची से ये नफरत करते हैं यही बच्ची इनकी बख्शिश का बहाना बन जाएगी। इसी के तवस्सुल से मैं इन पर रहमत करूंगा। अब आइए मुसलमानों, सरकार दो आलम को रब्बे जुल जलाल ने 4 बेटियों से नवाजा। बोलिए कितनी बेटियों से नवाजा? 4 बेटियों से नवाजा। बातें मेरी आपने गौर से सुननी है और मैं जहां भी कहीं शादी की महफिल होती है वहां पर बिलखसूस मैं यही गुफ्तगू करता हूं ताकि लोग जो उखड़ गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, वो अपने रास्ते पर वापस आ जाएं जो रास्ता हमें हमारे नबी ने दिया है। जिस सुन्नत को हमने छोड़ दिया है उस सुन्नत को आज हम जिंदा कर लें। तो सरकार ने फरमाया गए गुजरे दौर में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुन्नत सिर्फ यही नहीं है दाढ़ी रख ली है, सुन्नत सिर्फ यही नहीं है कि पग बांध लेता है, सुन्नत सिर्फ यही नहीं है कि मस्जिद में 5 टाइम जाता है, नहीं, सुन्नत ये है कि तेरी सुबह से शाम तक जो मुआमलात हैं सारे के सारे गुलामी रसूल में हो, आका की सुन्नत किताबें हो, तेरा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना तेरी शादी करनी निकाह करना सारे का सारा सरकार की सुन्नत किताबें हो। तो इस दौर में निकाह की जो महाफिल होती हैं, निकाह इबादत है। बोलिए ये क्या है? इबादत है। अब निकाह इबादत है, इसके साथ कुछ रसूमात हमने ऐसी डाल दी हैं जो इसकी बरकत को खत्म कर देती है, जो निकाह की वाली रहमत को बर्बाद करते हैं। आइए हम आज देखें हमारे अंदर कोई ऐसी बातें तो नहीं जिसकी वजह से किसी का दिल दुख गया हो, हमारे अंदर कोई ऐसी हरकत तो नहीं आई जिसकी वजह से हमारा दूसरा मुसलमान भाई परेशान हुआ हो। तो आइए दोस्तों सरकार की सुन्नत में आपको बताऊं, दीन इस्लाम आपके सामने रखता हूं। अल्लाह आपको भी और मुझको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। अगर पहले पता था अमल नहीं किया तो आज फिर दोबारा रिपीट हो जाए तो उस बात से हमने बचना है, बचना है। आइए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आप जब बालिग हुई तो आपको परेशानी लाहक हुई कि मैं फातिमा का निकाह किससे करूं। हाय हाय हाय, सरकार की सुन्नत को अपनाने में ही हमारी कामयाबी है दोस्तों। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इंतजार में हैं, कौन आएगा, कौन मुझसे आकर पूछेगा, क्योंकि बेटी वालों को ये नहीं हुक्म कि तुम जाकर ढूंढो, बल्कि लड़के वालों को हुक्म है तुम तलाश करो, तुम जाकर पूछो, ये सुन्नत है। आका खामोश है, कोई तो आएगा। उधर अल्लाह ने भी फैसला कर रखा था, महबूब की बेटी के बारे में फरमा दिया था कि ऐ मेरे महबूब तू परेशान ना हो, जिस अंदाज में तेरी सैयदा का मकाम है जो अजमत वाली है, दूल्हा भी ऐसे ही अजमत वाला होगा, शानों वाला होगा। और इस बेटी के लिए जो है वो दूल्हा तेरे रब ने तलाश किया है। या अल्लाह वो कौन है? फरमाया वो अली बिन अबी तालिब है, वो अली बिन अबी तालिब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया जमीनों पे महबूब तू अली के साथ निकाह कर देना, आसमानों में फरिश्तों की गवाही में मैंने अली और फातिमा का निकाह कर दिया है। अल्लाह अकबर, किया असमती है। अल्लाह ने समझाया हमें कि बेटी के मामले में मैं कितना तेरे साथ ताअवुन करता हूं। एक हदीस है, अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी को बेटी देता हूं तो साथ ही कहता हूं घबराना नहीं, मैं तेरा बाजू बन जाऊंगा।
मैं तेरा बाजू बनूंगा। अल्लाह फरमाता है जिसको मैंने बेटी दी उसका मैं बाजू बनता हूं, ताकि तेरी बेटी के लिए रिश्ता भी अच्छा हो, उसके मामलात भी दुरुस्त हो जाए। लेकिन बिगाड़ते हम खुद हैं, मामलात के बिगाड़ हम पैदा करते हैं। अब आइए जरा गौर करना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी रिश्ता सैयदा फातिमा का पूछा, आप खामोश रहे। अरब में, इस्लाम में उम्र का कोई जनाबे वाला ख्याल नहीं रखा जाता, जितनी मर्जी उम्र का हो, 70 साल का भी हो उसे इजाजत है, 80 साल का भी हो अगर वो निकाह करने के काबिल है कर सकता है। इसमें पाबंदी इस्लाम में नहीं है, ये पाबंदी हिंदुओं की रस्मों में है जो आज मुसलमानों ने अपना रखी है। हिंदुइज्म से इस्लाम को पाक कर, हिंदुइज्म से इस्लाम को बोलिए पाक कर। तरन्नम का लहजा नहीं बन रहा, तरन्नम वाली तकरीर नहीं होगी, ये मौजू जो है ना तरन्नम वाला नहीं है। तरन्नम मैं मस्जिद में या दूसरी महफिलों में लगाता हूं, अगर आ गया कोई शेर तो आपकी नसर हो जाएगा। तो जो है, आइए मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं कि वक्त भी इतना ज्यादा नहीं होता। अब क्या हुआ, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आए सरकार की बारगाह में, सैयदा खातून जन्नत का रिश्ता पूछ रहे। आप खामोश रहे। जब खामोशी देखी ना अबू बकर और उमर फारूक ने, तो वो दोनों मौला अली के पास गए। मौला अली को जाकर कहा, ऐ अली, हमने पूछा है सैयदा का रिश्ता, हमें तो जवाब सरकार ने कोई नहीं अता फरमाया, तू चला जा। अब इन बातों को आपने गौर से सुनना है कि इसमें क्या बातें हमारे दर्शक के लिए हैं, हमारे लिए कौन सी और सी बातें। हम किसी और रास्ते पर तो नहीं चल पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मरतबा मौला कायनात बड़े इस मामले में शर्मीले थे, होती है ना झिझक। बड़ी मुश्किल से हजरत उमर फारूक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने आपको भेजा। आप गए, जाकर सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया और बैठ गए। आका अलैहि सलाम बड़ी मोहब्बत से अली को देख रहे हैं, अली को देख रहे हैं। फरमा रहे, अली कैसे आए हो? अर्ज किया, बस हुजूर जियारत के लिए आया था। फरमाया, अली जिस काम के लिए आए हो वो तो बोलो। हाय हाय हाय, कहो जिस काम के लिए आए थे बोलो तो सही। बस हुजूर मैं आपकी जियारत के लिए आया था। फरमाया, मैं समझ रहा हूं, तू एक मर्तबा मुंह से क्या तो सही। हाय हाय, जब सरकार ने इशारा इतना नरमी के साथ दिया, मौला अली ने अर्ज किया, हुजूर मैं खातून जन्नत के लिए आया हूँ, मैं सैयदा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, अगर मैं इस काबिल हूँ तो मुझे कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, बाजू खोल दिए। फरमाया, अली मैं तो बड़े दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था कि कब मेरा अली आएगा, कब मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगेगा। यारो, नबी से बढ़कर तो किसी की गैरत नहीं है ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर तो कोई गैरतमंद नहीं है ना। तो जब आका की बारगाह में सैयदा का रिश्ता मौला अली ने मांगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू खोल दिए। फरमाया, अली आओ, मैं तो आपके इंतजार में हूं। तो फिर अगली अब बातें सुनिए, अब गौर से सुनिए। सरकार ने फरमाया, अली निकाह करना है? आका करना है। फरमाया, तैयारी क्या है? तो जो है, अब यहां मुस्कुराने की बातें नहीं होंगी, रोने की बातें होंगी। एक जर्रे के बराबर भी आपके में अंदर ईमान हुआ तो आंसू निकलेंगे। अपनी हरकत पर हम आज गौर करें। फरमाया, अली निकाह करना है? अर्ज किया, करना है। फरमाया, क्या तैयारी है? अर्ज किया, सरकार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसी तैयारी करूं? मेरे पास कोई दुनिया का माल नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, मैं क्या करूं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे पास हथियारों में क्या क्या चीजें हैं? अर्ज की, आका एक तलवार है, एक ढाल है, एक जिरा है। फरमाया, तलवार की भी जरूरत है, तू ऐसा कर, जिरा के बगैर गुजारा हो सकता है, जाओ जिरा को फरोख्त करो, जिरा को फरोख्त करो। तो मौला अली गए, जाकर अपनी जिरा को बाजार में फरोख्त किया, जो कीमत उसकी मिली सरकार की बारगाह में पेश की। आपने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक आइए। अर्ज की, आका हुक्म। फरमाया, ये रकम लो, ये पैसे लो, बाजार में जाओ
और खातूने जन्नत के घर की जरूरियात की चीजों को खरीदो। जो इनके घर में जरूरियात होनी है, जाओ वो चीजें खरीद कर लाओ। तो अबू बकर सिद्दीक ने जाकर सैयदा खातून जन्नत का सामान जहेज खरीदा। पैसे किसने दिए? बोलो, मौला अली ने। इस्लाम में बेटी वालों पर पाबंदी नहीं है कि वो जहेज बनाकर दें। ये रस्म हिंदुओं की है। आज किसी बेटी के पास सामान थोड़ा हो तो उसको हम ताने देते हैं, उस पर फिक्रे कसते हैं। तुझे लेकर आए हैं, तेरे मां बाप ने तुझे क्या दिया है? आज हम ऐसे घिर चुके हैं, इस्लाम से दूर दूर का वास्ता आज के मुसलमान का नहीं रहा। और यार ये तो सोच, जिस शख्स ने 20 साल या 25 साल अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर रखा, फिर उसको पाल पाल कर, और जिस शख्स ने अपनी गैरत, अपनी इज्जत तेरे हाथ में दे दी है, पीछे रखा क्या है? तो दुनिया के सामान को रोता है, तू जहेज को रोता है। ये शर्म की बात है। इसीलिए गुरबा निकाह करने में परेशान हैं, उनकी बच्चियों के लिए लोग राजी नहीं होते। उन्हें पता होता है यहां से मिलना क्या है। लानत है ऐसे शख्स पर जिसकी सोच ये हो कि मैं शादी करूंगा तो बेटी वालों से ये लूंगा, वो लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। ऐसा शख्स बेटी देने के काबिल ही नहीं होता। ऐसा बंदा उस बेटी के काबिल ही नहीं होता जो डिमांड करते हैं। आज डिमांडें आप सुनते नहीं, जो हमारे मुआशरे में हो रहा है। फिर यार पीछे के, हाँ अपनी मर्जी से बाप जो है, भाई जो है, वो लाख की बजाय करोड़ दे दे, लाख की बजाय करोड़ दे दे, अपनी मर्जी से दे दे, उस पर कुछ परेशानी ना हो। वो मोहब्बत से दे रहा, वो है अतिया, वो है हदिया, वो है अपनी बेटी के साथ बाप का, भाई का प्यार। लेकिन कोई लड़के वालों से, लड़के वाले की ये जिम्मेदारी है, वो शादी करने से पहले अपना घर बनाए, घर में जिस जिस चीज की उसे जरूरत पड़नी है वो जरूरियात जिंदगी रखे, फिर किसी की बेटी का हाथ मांगे। हम क्या करते हैं आजकल? पिछले दिनों में एक दोस्त आया, मेरे पास बैठा बुजुर्ग था, रो पड़ा, रो कर कहने लगा, कारी साहब दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, गर्मी तो नहीं लग रही, आज का दिन आपका बहुत ख्याल होगा। तो जो है, अगर आपको गर्मी लगी हो तो ये कहते हैं उतार लो, आज का दिन आपका ख्याल होगा। जब घर आपको वापस भेज देंगे फिर शायद ही बोले। तो जो है ना, मैं भी इसी मुआशरे में रहता हूँ और जट फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ और ये दीन की खिदमत मेरा कारोबार नहीं है। पेशावर मैं मौलवी और खतीब नहीं हूं, मैं दीन की खिदमत सिर्फ गुलामी रसूल के लिए करता हूं। कभी डिमांड नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में जाता हूं, कभी किसी से किराए की मद में भी कुछ नहीं मांगता। कोई दे गया तब भी भला, ना दे तब भी भला। दीन को फरोख्त करने वाले मौलवी कुछ और होते हैं। अगर वो दीन फरोश मुल्ला होता तो वो आपसे गुफ्तगू आपकी ज़हन के मुताबिक करता और अब तब आपको पता नहीं कहां कहां के सैर भी करवा देता। तो जो है, अब आइए गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। मैं मामले को देखता हूं, महाफिल को देखता हूं, फिर बोलता हूं। मैं पहले चेहरे देखता हूं कि यहां पर जरूरत किस बात की है, फिर बोलता हूं। अगर तवज्जो ना हो तो फिर मैं कभी बोलता भी नहीं हूं। तवज्जो जो करे उसको कुछ कुरान और हदीस की बातें सुनाता हूं, अदरवाइज मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं खामखाई ऐसे लोगों को कोई बातें सुनाता रहूं। अब आइए, आज हमारे माहौल में क्या है। वो बुजुर्ग मेरे पास आया, आकर रो पड़ा। मैंने कहा बाबा क्या बात है? कहने लगा कारी साहब, मैंने छोटी छोटी चीजें अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी के लिए बनाई हैं। अब दूल्हे वालों की तरफ से डिमांड आई है कि फ्रिज जरूर होनी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या होनी चाहिए बोलिए?
बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं है हमारी नजर में। फ्रिज फ्रिज जरूर होनी चाहिए। हाय, जिस बेचारे को सुबह से शाम तक 500 रुपया मजदूरी नहीं मिलती, वो फ्रिज आपको कहां से लेकर देगा? ये हम सब ने सोचना है। इस सोच के खिलाफ खड़ा होने का नाम ईमान है। इसके सामने मुकाबला करना यही इस्लाम है। अब आइए, वो रो पड़ा। मैंने कहा बाबा ऐसे लोगों को बेटी ना दो, वो तेरी बेटी नहीं ले रहे, उन्हें फ्रिज चाहिए, फ्रिज दे दो उनको, लो ले जाओ, बेटी ना दो। कहने कारी साहब रिश्ता, मैंने कहा अल्लाह पर भरोसा कर, छोड़ ऐसे लोगों को, छोड़ दे। अगर मेरे पास मसला पूछना है तो फिर छोड़ दे, नहीं तो मुझे ले चलो उनके पास, मैं उनको समझाता हूं। कहने लगा अच्छा। करीब ही हमारे गांव में थे वो शख्स, बाबा जानता भी था, अगले भी मुझे जानते थे और मेरी तबीयत के भी वाकिफ थे। वो कहने लगा फिर सुबह का टाइम बनाए हैं, दिन भी रख लिए हैं, अब फ्रिज खरीदने की ताकत नहीं है, उधार मुझे कोई देता नहीं है, हैसियत मेरी इतनी नहीं है। मैं चला गया उसके साथ, अपने साथ उसको बिठाया, ले गए, जाकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा भी कारी साहब आए हैं। कई ख्यालात गुजरे होंगे उनके दिलो दिमाग से। बैठ गया, दूल्हे को भी बिठाया, उसके बाप को भी बिठाया, भाइयों को भी बिठाया। मैंने कहा भाई बताइए, आज से पहले आपने फ्रिज नहीं देखी? बोलिए, आज से पहले आपने फ्रिज नहीं देखी? जी देखी है। मैंने कहा वो सामने फ्रिज पड़ी हुई है आपके घर में, आपने इस बुजुर्ग से डिमांड की है फ्रिज की, वो ये फ्रिज देने की हैसियत ही नहीं रखता। आप लोगों को कुछ हया ना, इसका मतलब आपको फ्रिज चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मैं आया हूं, जो कुछ तुम लोगों ने इनसे लेना है वो ले लो, जो इनका देना है वो दे दो, मैं जानू और इनकी बेटी का रिश्ता जाने मैं करवा लूंगा। खत्म करता हूं इस बात को यहीं पर। बाप जो था समझदार था, वो गिर गया कदमों में, कहने लगा कारी साहब खुदा के लिए आप चलकर जब आए थे उसी वक्त मुझे महसूस हो गया था कि ये वो आदमी आया है जो बात को लटकाता नहीं है, या आर या पार। तो मैंने कहा मुझे ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है जिस शख्स की नजर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं है। उन लोगों को फ्रिज देने का मतलब क्या है? तुम्हें इतनी गैरत नहीं आई कि इसने जिगर का टुकड़ा आप लोगों को दे दिया, आप अब भी क्या डिमांड कर रहे हो? इस पर पाबंदी नहीं है, पाबंदी इस्लाम ने लड़के पर रखी है कि तू अपनी घर की जरूरियात को पूरा कर। तू औरत लेकर आया है, कोई गुलाम या कनीज लेकर नहीं आया, वो भी आजाद है, उसे भी अल्लाह ने हुकूक दिए हैं। तो आज हमारे हालात क्या है? अगर सामान पूरा हो जाए तो फिर भी आखिर एंड तक हमारे मुआशरे में लड़की वाले को सताया जाता है। सताया जाता है कि नहीं? बोलो। आखिरी एंड तक दुख दिया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। कैसे किया जाता है? अब पिछले दिनों में मेरी अपनी बेटी का निकाह था 5 मार्च को, 4 मार्च को। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे रब ने वो लोग मिलाए जो सरकार के साथ इश्क करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। बरादरी उनकी बहुत लंबी चौड़ी थी। जब पहली शुनीद मेरी हुई तो उन्होंने कहा कम से कम बारात जो है वो 500 लोगों की होगी। कितने लोगों की? 500 लोगों की। मैंने घर बैठे हुए अपने आप से और बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा भी वो कहते हैं 500 की बारात लानी है, सुना है बाहर से, मुझसे बात नहीं हुई, क्या ख्याल है? वो कहने लगा बाबा आपकी ये मर्जी है, 500 बुलवाओ या 5 बुलाओ, ये आप जाने, आपका काम है, आपने कैसे इसको हैंडल करना। मैंने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं। खैर वो तारीख मुकर्रर करने के लिए मेरे पास आए। ये बात आप लोगों के गोश गुजार इसलिए कर रहा हूं कि वो आगे से भी इस्लाम को समझने वाला खानदान था। उन्होंने जब मेरे पास आए, 3 लोग आए, एक उनकी वालिदा आई। तो उन्होंने बैठकर, हम चाय पी रहे हैं, फोन किया कि खाना हमने नहीं खाना, सिर्फ चाय पियेंगे, हमने आगे भी जाना है। चलो ठीक है, मेरे पास बैठे। मैंने कहा भाई कितने लोग लाना चाहते हो? तारीख तो तय पा गई, अब कितने लोगों का मैं इंतजाम करूं? उन्होंने कहा कि हमारी बरादरी तो बहुत लंबी चौड़ी है, खानदान भी हमारा वसी है, 11 तो वो भाई भाई हैं, 4 बहनें हैं,
खुद देख लो फिर उनका खानदान कितना लंबा चौड़ा, बड़ाए जट है। तो जो है मैंने कहा भाई बात ये है, मेरी बरादरी जो है, मेरा खानदान जो है वो यहाँ पर बड़ा क्लोज है। मेरे खानदान की बहनें और एक मेरा भाई है, 2 फौत हो चुकी हैं। मैंने ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम अपनी तरफ से नहीं करना। मैंने सिर्फ मेरे घर के कोई 20 अफराद बनते हैं बच्चों समेत। मेरे घर के कितने बनते हैं बोलिए? 20 लोग बनते हैं बच्चों समेत। आपकी जितनी मर्जी है ले आना। उनका चाचा था साथ, बाप उनका फौत हो गया था। वो बड़ा जहांगीदा शख्स था। उसने कहा मंजूर सुन, रुक जा, कारी साहब की बात पर तवज्जो कर। अल्लामा साहब ने जो बात की है मेरे अंदर को हिला के रख दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर के अफराद जो हैं वो 20 हैं, अब हम 20 लोगों से 21 नहीं कर सकते। इसे कहते हैं बाशऊर लोग, इनको कहते हैं हमदर्द। इनको कहते हैं हमदर्द, आपके दुख सुख में काम आने वाले लोग। मैंने कहा नहीं, ये मेरी अपनी है कि मैंने किसको बुलाना है, अपनी बरादरी से नहीं बुलाना। आप जितने, उन्होंने कहा नहीं कारी साहब। मैंने कहा नहीं फिर 20 नहीं, कम से कम कोई और मिला लो। उन्होंने कहा नहीं कारी साहब, हम 20 से ऊपर नहीं लेकर आए। 20 आपके घर के अफराद हैं, इधर से भी 20 आएंगे। एक साथी दोस्त था, उनके साथ अजीज था, वो बोला, कहने लगा हमारा वो फलां भी नाराज हो जाएगा, फलां भी नाराज हो जाएगा, उसको बारात रखो। उन्होंने कहा कि हम बारात के साथ जाएंगे। वो क्या बाबा कहने लगा सारे जाएं जहन्नम में, हमने रिश्ता इनसे निभाना है, उनसे नहीं। जो शख्स हमें बेटी दे रहा है अब उस पर और कितना प्रेशर डालोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, 500 की बजाय 1000 का इंतजाम भी कर सकता था। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, मेरे खानदान में मुझसे गरीब भी थे, मेरे खानदान में मुझसे कमजोर भी थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि ऐसा काम ना किया करो जिससे किसी का दिल दुख रहा। तो दोस्तों हमेशा से खानदान वही अच्छे होते हैं, लोग वही अच्छे होते हैं जो जैसे अपने दुख को महसूस करते हैं वैसे ही दूसरे के दुख को महसूस करें। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है तो आप मुसलमान मुकम्मल नहीं हुए। मुसलमान एहसास का नाम है, इस्लाम क्या है? एहसास का नाम है। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अपने अंदर एहसास पैदा करो, जिम्मेदारी पैदा करो। बेटियों को देने वाले सब कुछ देते हैं, अगर कोई चीज की कमी आई है तो तू किस लिए? खुद कमा, बोलो तो सही, खुद घर को बना। अगर एक घर 20 या 30 आदमी से बढ़कर काम नहीं कर सकता तो 31वां लाना ये जुल्म है। आखिरी बात करूं, खाना आपके सामने आ गया है, आपने खाना, मैं तो परहेजगार हूं इससे, तो मैंने चाय पी ली है। आइए तवज्जो फरमाइए, बात आखिरी है, 2 मिनट में आपको मैं इजाजत दूंगा, खाना आप खाएं। अगर खाना चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो खाते भी जाएं, बात भी सुनते जाएं, तो मैं वो आदमी तो हूं नहीं जो गुस्सा कर लूं। तो अब बात आखिरी है, जुल्म क्या है? जुल्म की तारीफ, जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। जुल्म ये है, उसकी तारीफ ये जो टोपी है ना मेरी, मैं इसको उतार कर अपने पांव में रख दूं, ये जुल्म। ये टोपी है मेरी, उतार कर मैंने नीचे रख दिया, ये जुल्म है। ये तारीफ है अदना सी, सादा सी, ये जुल्म है। अगर आपने 20 का कहा है, अगर 21वां शख्स आएगा तो आप जालिमीन में शामिल होंगे, जालिमों में शुमार होंगे। अगर 30 हो तो 31 आ गया तो वो 31 का जो ऊपर वाला खर्चा है वो आपकी जिम्मेदारी है, अगले की। हंसने की बात भी नहीं है, यहां पर सोचने की बात है। अब इन बातों पर गौर रखो। अल्लाह आपका भी हामी व नासिर, हमारा भी हामी व नासिर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिद